सभी को प्रेज द लॉर्ड डेली डिवोशन में सभी का स्वागत है। आज का वचन है नीति वचन 4 और वचन 23 में इस प्रकार लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सच में इन दिनों में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम अच्छे से संभाल कर रखते हैं, जैसे कि हमारा मोबाइल, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे घर के डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स और हमारा गोल्ड, डायमंड और बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम प्रोटेक्ट करते हैं, जिन्हें हम संभाल कर रखते हैं। और यह अच्छी बात है कि आपको इसकी वैल्यू है कि जो प्रभु ने आपको दिया है उसे आप अच्छे से संभाल कर रखते हैं। लेकिन प्रियो, उससे भी अधिक कीमती और अधिक मूल्यवान और एक वस्तु है जिसे प्रभु ने हम सबको दिया है और कहा है कि इस चीज की बहुत से ज्यादा अधिक आप रक्षा करो, क्योंकि जो आप संभाल कर रखते हो वो नाशवंत है। लेकिन और एक चीज है जो प्रभु ने हमें दी है, उसे हमें अधिक संभाल कर रखना है, क्योंकि उसमें जीवन का मूल स्रोत है। तो इसीलिए प्रियो, हमें हमारे धन से भी अधिक हमें हमारे हृदय को प्रोटेक्ट करना है, हमारे हृदय को, मन को हमें अधिक संभाल कर रखना है। तो किससे हमें हमारे हृदय को संभालना है? तो वचन में लिखा है कि शैतान से हमें हमारे हृदय को संभालना है, क्योंकि शैतान आता है चोरी करने को, शैतान घात और नाश करने को हमारे जीवन में आता है। इसलिए प्रियो, हमारे मन को हमें अधिक संभालना है। इन दिनों में संसार में ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही है जिनके द्वारा हमारा मन गंदा हो रहा है, हमारा मन मैला हो रहा है, और शैतान यही चाहता है कि हम हमारे मन से पाप करें, क्योंकि जब पाप मन में आता है तो मन का ताबा हमारा शरीर लेता है, और जो पाप हमारे मन में है वो पाप हमारे शरीर द्वारा हम करते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जब लूसीफर अपने मन में सोच रहा था कि अपना सिंहासन यहोवा परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा करे, प्रियो, बाइबल में लिखा है कि पहले पाप उसके मन में आया। इसलिए शैतान आज भी यही करता है, छोटे छोटे बच्चों के मन में वो पाप को डाल रहा है, पाप के बीज को वो बो रहा है, ताकि आगे चल के ये सारे छोटे बच्चे, वो यंग जनरेशन होकर उनके मन में पाप की बड़ी फसल आए। लेकिन प्रियो, आज वचन हमें स्पष्ट रीति से कह रहा है कि हमें हमारे मन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि प्रियो, प्रभु का आना निकट है, प्रभु कभी भी आ सकते हैं। इसलिए हमें हमारे मन को संभाल कर रखना है, क्योंकि मत्ती की पुस्तक में वचन में लिखा है कि धन्य है वे लोग जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वो यहोवा को, प्रभु को देखेंगे। यही तो शैतान नहीं चाहता कि हम हमारे मन को शुद्ध रखें, क्योंकि जब हमारा मन शुद्ध रहेगा तब हम यहोवा परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस कर सकेंगे। आज हम देखते हैं कितने सारे लोगों की यही कंप्लेंट आती है, हम इतनी आराधना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम उपवास करते हैं, फिर भी हम इतनी समस्याओं में क्यों है, फिर भी हमें क्यों महसूस नहीं होता कि प्रभु हमारे साथ है। प्रियो, आपके सवालों का जवाब ये है कि आपने सबसे अधिक जिस चीज को संभालना है उस चीज को आपने संभाल कर नहीं रखा, और जिन चीजों को आपने संभाल कर रखा है वो चीजें नाशवंत है, उन चीजों में आशीष नहीं है, उन चीजों के द्वारा आपको आशीष नहीं मिलने वाली है। तो आपको आशीष मिलने वाली है जब आप आपके हृदय को संभाल कर रखोगे, क्योंकि यहोवा ने कहा है, धन्य है वे लोग जो मन के शुद्ध है, वही यहोवा परमेश्वर को देखेंगे। और शैतान नहीं चाहता कि आप प्रभु को समझ पाए, आप प्रभु को जान पाए, आप पर प्रभु का कंट्रोल आए, ये शैतान नहीं चाहता। शैतान चाहता है कि वो आपके मन पर राज करे, शैतान चाहता है कि वो आपके शरीर पर राज करे। अपने आप को एक कचरे का डब्बा मत बनने दीजिए। शैतान किसी भी मनुष्य के द्वारा आपके मन में क्रोध डालेगा, आपके मन में व्यभिचार डालेगा, आपके मन में वासनाओं को डालेगा, क्योंकि उसका यही तो काम है, वो नाश और घात करने को आया है। वो चाहता है कि आप पर, आपके शरीर पर प्रभु का कंट्रोल ना रहे तो उसका कंट्रोल रहे। प्रियो, उसका यही तो काम है कि वो इंसान को कठपुतलियों की तरह नचाता है और इंसान उसके हाथों की कठपुतली बनता जा रहा है। लेकिन प्रभु का वचन आज हमें स्पष्ट रीति से कह रहा है कि प्रभु का आगमन निकट है।
तो आइए प्रियो, आज के वचन द्वारा सीखेंगे। पवित्र आत्मा जो हमसे बात कर रहा है, हमें सिखा रहा है कि नाशवंत चीजों से भी अधिक हमें हमारे मन की रक्षा करनी चाहिए। तो आइए मिलकर दुआ करते, खुदा बाप से प्रार्थना करते हैं कि हमें सहायता करे कि हम हमारे हृदय को अच्छे से संभाल कर रख सके, बुरी चीजों से, बुरी बातों से हमारे मन को शुद्ध और पवित्र और हमारे मन को हम सुरक्षित रख सके। इसलिए दुआ करते हैं। हालेलुया। खुदा बाप धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु, जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, जो लोग बाद में सुनेंगे, उन सबों की आप सहायता कीजिए। आज बहुत सारी नाशवंत चीजें हैं प्रभु, जिन्हें हमने संभाल कर रखा है, और जिस चीज में प्रभु आप कहते हैं कि जीवन है, वो हमारा मन है, उस मन को हम संभाल कर नहीं रखते हैं। तो पिता, आज हम सबकी आप सहायता कीजिए और हमारे मन को हम सुरक्षित रख सके। इसलिए प्रभु हमारी सहायता कीजिए शैतान से, और प्रभु सारी बुरी बातों से, आदतों से हम हमारे मन को प्रोटेक्ट कर सके। ऐसी ग्रेस प्रभु हम सबको दीजिए। आपके सारे बच्चों को आशीष दीजिए, और शैतान के हर दुष्ट प्लान से प्रभु आपके बच्चों को आप संभाल कर रखिए। ऐसी प्रार्थना करते हैं धन्यवाद के साथ प्रभु। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।